नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। अब पूरे देश में हो हल्ला मचा है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको मौका मिले, आपको ऑप्शन दिया जाए तो दोनों में से आपको कौन सी लगवानी चाहिए, और साथ में यह भी बताएंगे कि भारत सरकार इन दोनों में से किस पर ज्यादा भरोसा करती है और किसको बल्क में सरकार खरीदेगी और लोगों को लगाएगी। दोस्तों, भारत सरकार ने जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है वे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। दोस्तों, जो कोविशील्ड नाम की दवाई है, जो वैक्सीन है, इसे SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार को मुहैया कराएगी। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी ने तैयार किया है, इंग्लैंड में, UK में, और ब्रिटेन में सरकार ने इस वैक्सीन को लोगों को देना भी शुरू कर दिया है। जब यह वैक्सीन बनाई जा रही थी, ठीक उसी समय अपने यहाँ की पुणे की कंपनी SII ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया और भारत में इस दवाई को अब लॉन्च कर दिया है कोविशील्ड के नाम से। दोस्तों, जो SII है यह एक पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से है जो वैक्सीन बनाती है। इसकी वैक्सीन दुनिया के लगभग हर देश में जाती है, हर देश इस कंपनी से वैक्सीन खरीदता है। अभी 3 जनवरी को ही DCGI ने, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, इस दवाई को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे दी थी। दोस्तों, SII के अदार पूनावाला ने बताया कि वे भारत सरकार को शुरू की 10 करोड़ डोज 200 रुपए की कीमत पर देंगे, और यदि कोई प्राइवेट कंपनी इस दवाई को खरीदना चाहती है तो उन्हें इसके लिए 1000 रुपए प्रति डोज का चुकाना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 200 रुपए की जो कीमत है वह सरकार को सिर्फ शुरू की 10 करोड़ डोजेज के लिए ही है। उसके बाद इसके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ा दिया जाएगा ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पर दोस्तों एक और खुशखबरी है। अदार पूनावाला ने बताया कि उनके पास इसकी 8 करोड़ डोज रेडी रखी है। सरकार जब भी कहेगी, जहां भी कहेगी, 1 सप्ताह के अंदर सरकार को ये दवाइयां मुहैया करा दी जाएंगी। यानी जैसे ही सरकार इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड बनाने वाली इस कंपनी का दावा है कि यह दवाई 90% सुरक्षित है और असरदार भी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी दवाई की, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, पूरी तरह स्वदेशी है, कोवैक्सीन। दोस्तों, कोवैक्सीन को भारत सरकार की एक इकाई है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, उनके साथ मिलकर भारत सरकार ने यह वैक्सीन बनाई है। DCGI ने इस वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कोवैक्सीन नाम की यही वह वैक्सीन है जो ओपोजिशन के निशाने पर है, जिसके बारे में अखिलेश यादव अनाप शनाप कह रहे हैं, कांग्रेस भी इधर उधर की बात कर रही है। एक सपा नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपने यह दवाई लगवाई तो आप नपुंसक तक हो सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको इस वैक्सीन के बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दोस्तों मुद्दा यह है कि इस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके नतीजे भी नहीं आए हैं, कोई कैसा डाटा भी अवेलेबल नहीं है कि यह दवाई कितनी असरदार है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मालिक ने मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट दी कि उनकी दवाई पूरी तरह से सुरक्षित है और 110%, 100% भी नहीं, 110% कारगर है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दवाई का ट्रायल सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, बल्कि भारत और UK के साथ साथ बाकी और देशों में भी इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हर देश से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों, भारत बायोटेक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी की वैक्सीन भी दुनिया भर के 123 अलग अलग देश खरीदते हैं। दोस्तों, कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी नामी कंपनी है, दुनिया भर के देश इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। फिर आखिर मुद्दा कहां से शुरू हुआ? दोस्तों, हुआ यूं कि जैसे ही भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों SII और भारत बायोटेक, इन दोनों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी, तो ये कंपनियां एक दूसरे की टांग खींचने लगी। बीच में खबर उड़ाई गई कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल पानी की तरह है, जैसे पानी सुरक्षित होता है यह भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन असरदार नहीं है। जब यह बात मीडिया में आई, लोगों के बीच में गई, तो भारत बायोटेक को आगे आना पड़ा। उन्होंने SII का नाम नहीं लिया, ना ही अदार पूनावाला का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे भी साइंटिस्ट हैं, उनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट है, दुनिया भर के देश उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनकी दवाई पूरी तरह सुरक्षित भी है और असरदार भी। तो दोस्तों यह है मुद्दे की जड़। दोनों कंपनियां चाहती हैं कि भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी वैक्सीन ज़्यादा बिके,
इसलिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपागेंडा चला रही हैं। वे उसकी वैक्सीन को खराब बता रहे हैं, वे उसकी वैक्सीन में कमी निकाल रहे हैं, जिसके चलते मार्केट के अंदर अफवाह फैलाई जा रही हैं। अफवाह फैली भी हैं दोस्तों, और तो और नेता लोग भी अफवाह फैलाने में पीछे नहीं हट रहे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको जो बताऊंगा वह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ICMR के डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। इन दोनों ने कहा है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको बैकअप डोजेज के रूप में रखा जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होगी। यह लेकिन सिर्फ तब तक ही होगा जब तक उनके तीसरे फेज के नतीजे नहीं आ जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत सरकार और भारत के डॉक्टर्स जो पहली प्रायोरिटी देंगे वे देंगे कोविशील्ड को, SII यानी ऑक्सफोर्ड वाली दवाई को। लोगों को उसी के टीके लगाए जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस जो UK का नया स्ट्रेन आया है उससे भारत के अंदर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और SII की जो दवाई है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, वो कम पड़ जाती है, तो सिर्फ उसी केस में कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक वाली वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि उसके तीसरे फेज के नतीजे लोगों के सामने, सरकार के सामने नहीं आ जाते हैं और उसका यह पता चलता है कि वह कितनी असरदार है और कितनी नहीं। दोस्तों लास्ट में जो लोग इन वैक्सीन्स के ऊपर अफवाह फैला रहे हैं, गलत खबर फैला रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगवाने से डरा रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि हम भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आप भी मत लगवाइए, उनको दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों पोलियो एक ऐसा समय था जब पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। हर देश पोलियो से जूझ रहा था, बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे, अगर अपंग पैदा नहीं होते तो उम्र के साथ अपंग होते जा रहे थे। पोलियो की वैक्सीन आई, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर, कुछ लोगों ने राजनीति के आधार पर, कि वे पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की जो ड्रॉप होते हैं वो बच्चों को नहीं पीने देंगे। लेकिन भारत वहाँ पर अडिग रहा। भारत सरकार ने कहा कि भारत के अंदर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भारत के अंदर दोस्तों टाइम के साथ साथ पोलियो जड़ से खत्म हो गया। लेकिन अपने पड़ोस में दो देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मुस्लिम कट्टरपंथियां वहाँ पर, उन्होंने अपने देश में बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाने दी। जो लोग पोलियो की दवा पिलाने की बात करते उनको मरवा दिया गया। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि जो लोग भी पोलियो की दवा पिएंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे, वे बच्चे नपुंसक हो जाएंगे। सेम वही बात दोस्तों जो आज के दिन समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज के दिन भी पोलियो के केसेस की भरमार है और भारत पोलियो मुक्त। तो दोस्तों अब आपको तय करना है कि क्या आप कोरोना की जो वैक्सीन है इसका टीका लेंगे या नहीं, और अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो आप इनमें से कौन सा टीका लेना चाहेंगे। आपके दोस्तों जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी साझा करें। धन्यवाद।